अरे रात काली घनी पीर दिल में भरी, और पीर किसको सुनाए तुम्हारे बिना। रोई बापाई से बिटिया राजी करे, बहता नया नवा से लो रहो। संघर्षों से तो हमको कतराना ही नहीं चाहिए। संघर्ष ही हमको आपको सिखाते हैं कि जीवन में सफल कैसे होया जाता है। जिसने संघर्ष नहीं किया वो क्या जाने जीवन में सफलता कैसे। प्रेम गली में आया नहीं प्रिय तम का ठिकाना, क्या जाने हरमा काम करा थी माई, और मैं हर बैठ के हुक्म डोलाई, भूलिया जन्म दात कै सगरो सनवा। अब की जीतब जब परधानी, और सब कह दूर कर परेशानी, कर बेचारो और विकास हम पर धनियाम कर बेचारो और। अभी मैं हूँ जनपद सुल्तानपुर में, लगातार सुल्तानपुर सुर्खियों में बना। बीच हमारी मुलाकात जनपद सुल्तानपुर की एक ऐसे शख्स से होती है जो एक शिक्षक हैं और बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन कहते हैं कि राग, संगीत और गीत, इनसे जब किसी को प्यार हो जाता है, इनसे किसी को जब लगाव हो जाता है तो ये इसे छोड़ नहीं पाता है। ठीक वही दशा है हमारे फ्रेम में मौजूद शख्सियत की। ये जो है शैक्षणिक कार्य भी करते हैं, अध्यापकी का कार्य करते हैं, और साथ साथ गीत संगीत से भी इनका काफ़ी लगाव रहा है। आइए जानते हैं कि आखिर एक अच्छे पद पर रहते हुए भी गीत संगीत की दुनिया में ये क्यों कदम रखे हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आप सबका, और आपके चैनल पूर्वांचल युग के माध्यम से सुन रहे सभी दर्शकों का, सभी श्रोता बंधुओं का, जो ईश्वर तुल्य हैं, जो उन सब का स्वागत है, वंदन है, प्रणाम है, चरण स्पर्श है आप सबका। और आपने कहा कि अध्यापक होते हुए मेरा लगाव संगीत में कैसे हुआ, तो आप सबको बताना चाहूँगा कि संगीत में लगाव मेरा बचपन से था। ये मेरा जो है, जैसे एक ठो होता है जिसको लोग बोलते हैं नेचुरल हैबिट है, गॉड गिफ्टेड है, जो ये गॉड गिफ्टेड है मेरे लिए। बचपन से ही मतलब मेरा लगाव संगीत में रहा। हाँ, ये है कि जब पढ़ाई पीरियड शुरू हुई, जब पढ़ाई शुरू हुई तो पढ़ाई के दौरान मन में ये भी आया कि हम शिक्षक बनेंगे जीवन में, लेकिन संगीत में लगाव उसके पहले से था। तो माता सरस्वती की कृपा और आप सबका आशीर्वाद है कि लगाव लगातार वो बना ही है, तब भी था, आज भी है और आगे भी बना रहेगा। जैसे लोग कहते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कहते हैं कि जैसे जब किसी के दिल पे चोट लगती है जी, जब किसी का दिल टूटता है जी, तो एक गायक बन जाता है। बात आपकी कहीं न कहीं सत्य है। बात आपकी कहीं न कहीं सत्य है कि जब आदमी के दिल पर कोई दुःख या कोई दर्द होता है, तो वो उन अपने भावों को, वो अपने शब्दों को गीतों के माध्यम से लोगों को बताना चाहता है, और इसीलिए वो गायक बन जाता है। क्या कभी ऐसा जीवन में ऐसा दिन आया, ऐसा समय आया कि जब आपके दिल पे चोट लगी हो और दिमाग से बाहर निकल गया? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कोई भी घटना जीवन में घटी है, तो वो कहीं न कहीं दिल में है, और उनको लाइनों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, बोलों के माध्यम से मैं ज़रूर गुनगुनाने का प्रयास करता हूँ। यानी अभी भी आपके ज़हन में वो बातें, वो घटनाएं जो है विद्यमान है। बिल्कुल रहती हैं। अच्छा, अगर बात किया जाए कि उस समय के लिए उनके लिए आप क्या सुनाना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को, जिसके लिए आप जो है संगीत में कदम रख दिए हैं? जी, जैसे अगर हम किसी के प्रति अट्रैक्टिव हैं, तो वो हम भूल नहीं पाते हैं। उसमें जैसे आपने कहा, उम्र कोई मायने नहीं रखती है। जैसे वो बचपन हो, आदमी युवावस्था में आता है या वृद्धावस्था को प्राप्त होता है, लेकिन जो वो थॉट्स हैं, जो विचार हैं, जो हमारा अपने किसी प्रेयसी या जिसको हम प्रेम कर रहे हैं, जिसको हम कह सकते हैं, वो प्रेम किसी भी रूप में हो सकता है, तो हम उसको अपने गीतों के माध्यम से मतलब वो गुनगुनाने का प्रयास करते हैं। तो मैंने भी एक गीत लिखा था इससे संबंधित कि अगर मान लीजिए आपका लगाव जिससे है, अगर वो आपसे दूर है या आप नहीं मिल पा रहे हैं, तो कैसे उनको कहेंगे। तो मैंने उस पर एक गीत लिखा था, 2 लाइन आपको मुखड़े के रूप में देना चाहूँगा कि रात काली घनी और पीर दिल में भरी, हर रात काली घनी
पीर दिल में भरी, और पीर किसको सुनाए तुम्हारे बिना, पीर किसको सुनाए तुम्हारे बिना। राग मेरा तुम ही हो, तुम ही गीत भी, राग मेरा तुम ही हो, तुम ही गीत भी, और गीत क्या गुनगुनाए तुम्हारे बिना, रात काली घनी। बड़ा अजीब दर्द होता है, न जीने देता है न मरने देता है, तन्हाई के सिवा कुछ छोड़ के जाता नहीं। जी जी, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल ये सही। आपके गीत ये बयां कर रहे हैं कि दिल के आपके गहरे जख्म हैं। मैं कहना चाहूँगा अपने गीत के इसी अगली पंक्ति में, आप समझदार हैं, जनता जनार्दन समझदार है, समझ जाएगी कि राह देखूं मैं तेरी मेरे साथिया, अरे राह देखूं मैं तेरी मेरे साथिया, प्यासी अखियों की पलकें झपाए बिना, और हूँ इसी प्रश्न में मैं तो उलझा हुआ, क्यों चले तुम गए यूं बताए बिना। हर खुशी हो तुम ही हो, तुम ही हास भी, हर खुशी हो तुम ही हो, तुम ही हास भी, और होठ क्या मुस्कुराए तुम्हारे बिना, रात काली घनी पीर दिल में भरी। दोस्तों एक एक शब्दों में ऐसे ऐसे दर्द इन्होंने पिरोए हैं। जो समझदार हैं वो समझ गए होंगे कि जब दिल पे चोट लगती है तो बात जुबां पे आती है। तो अच्छा प्रमोद जी, जैसे आप शैक्षणिक कार्य करते हैं और तमाम बच्चों के बीच में रहते हैं, तो क्या कभी ऐसा दिन आया कि जब पूरी महफिल भरी हो और आपके द्वारा कोई गीत गाया गया हो और वो प्रांगण जो है आंसुओं के सैलाब में उमड़ गया? जी जी, ऐसा एक अवसर मिला है हमारे बीच में, और आंसुओं के सैलाब में उमड़ गया। मैंने एक दहेज पर गीत लिखा है। मैंने क्या लिखा है, क्षमा प्रार्थी हूँ आप अपने परम मित्र श्री भगवान यादव जो कि अमेठी से हैं, उनके शब्दों को मैंने स्वर देने का प्रयास किया। दहेज के बारे में लिखें, जैसे कोनो बिटिया, अगर हम आप सब आपन बिटिया है, अगर और ब्याह करते ही बिटिया ससुराल जाती है, अगर ओकर दिन अच्छा गुजरता है, अच्छा परिवार मिल गया, अच्छा समाज मिल गया, अच्छे लोग मिल गए, तो सब कुछ बहुत बढ़िया होता है। जब हम सब हाल चाल ली थे तो मतलब दिल गदगद हो जाते, मन खुश हो जाते कि नहीं बिटिया हमारा सुख में बा। लेकिन दुर्भाग्य अगर है कि अगर बिटिया मान लें कि अच्छा परिवार ना पाए, दुर्भाग्यवश, और ओकरे साथ गलत बर्ताव, गलत व्यवहार, स्पेशली विशेष करके दहेज का लेके अगर होए लागत है, तो ओकरे साथे बहुत बहुत प्रताड़ना होती है। रोई बपाई से बिटिया यारा जी कर, रोई रोई बपाई से बिटिया यारा जी कर, बाहता नया नवा से लो रहो, और बिटिया के जोगे नहीं ढूंढला दूल्हा बपई, और बिटिया के जोगे नहीं ढूंढला दूल्हा बपई, टूटल सपनवा के डोर हो, और जोड़ी जोड़ी पैसा तू रुपया दहेज दिहा, जोड़ी जोड़ी पैसा तू रुपया दहेज दिहा, तबहू लागल बा उनका थोर हो, और खून पसीना बाबू ऐसे बहाया हो, खून पसीना बाबू ऐसे बहाया हो, देखल्या नारतिया जोर हो। मैं बात करूं आज के ज़माने की कि लोगों को ये लगता है कि कितना मिल जाए और कितना हम ले लें, लेकिन कभी वो ये नहीं सोचते हैं कि जिसका हम ले रहे हैं उसके दिल पे क्या गुजर रही होगी, उसके परिवार पे क्या गुजर रही होगी। अच्छा, ये जो दहेज की प्रथा अभी तक चली आ रही है, दहेज को लेकर के आप क्या कहेंगे? दहेज जैसी बुराई और दहेज जैसा दानव जो आज हमारे आपके समाज में पसरा हुआ है,
ये बिल्कुल हमारे आपके समाज से बाहर होना चाहिए। बिल्कुल हमको आपको इसका विरोधी बनना चाहिए। और जनता जनार्दन से भी मेरी अपील है, ना हम दहेज लें और ना हम दहेज दें। जिस मुकाम पे हैं उसके पीछे के आपके संघर्ष कितने हुए हैं, क्या क्या आपको झेलने पड़े? बहुत गहरी बात आप पूछ लिए। संघर्ष और जीवन जीने के बारे में आपको बताना चाहूँगा आपके चैनल पूर्वांचल युग के माध्यम से सभी जनता जनार्दन को। मैं प्रमोद कुमार सिंह, पूर्वांचल के ही बगल मेरा निवास स्थान है ग्राम गौरा, सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट। उम्र लगभग 35-36 साल 37 साल के आसपास उम्र होगी, एग्जैक्ट नहीं देखा है। पूरा जीवन अभी तक इस पड़ाव तक पहुंच गया है, संघर्षों के ही दायरे में गुजरा। संघर्षों में ही बचपन बीता, संघर्षों में ही युवावस्था को प्राप्त हुए, शादी हुई, बच्चे हैं और संघर्ष करते ही जीवन ऐसे चल रहा है। कब तक कहाँ तक चलेगा संघर्ष, नारायण जाने। लोग कहते हैं कि हर संघर्ष के पीछे एक अच्छी कहानी होती है, क्योंकि जब तक संघर्ष नहीं करेंगे तब तक जीवन के वो सपने पूरे नहीं होंगे। तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। ये तो आपने बहुत ऊंची बात कही और बिल्कुल ये मेरा भी अपना मानना है कि आने वाली जो भी हमारी जनरेशन है, जो भी हमारी पीढ़ी है, जो हमारी युवा पीढ़ी, स्पेशली विशेष करके जो युवा पीढ़ी है, संघर्षों से तो हमको कतराना ही नहीं चाहिए। संघर्ष ही हमको आपको सिखाते हैं कि जीवन में सफल कैसे होया जाता है। जिसने संघर्ष नहीं किया वो क्या जाने जीवन में सफलता कैसे मिलती है। एक बाबा आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, गीत है उनका, श्री राजन जी महाराज जी का, कि जो प्रेम गली, जो प्रेम गली में आया नहीं, जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रिय तम का ठिकाना क्या जाने, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने जिस। तो भैया संघर्ष करेंगे तो ही मज़ा आएगा और संघर्ष में ही सफलता है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। संघर्ष करते रहना चाहिए। प्रमोद जी, जिस उम्र के आप पड़ाव पे हैं, क्या कभी सोचे थे कि मैं यूट्यूब पे आऊँगा और लोग मुझे देखेंगे, ये दुनिया देखेगी? कभी आपने सोचा था? नहीं, सोचा तो नहीं था। जैसे लगाव तो बहुत ज़बरदस्त था, संगीत में लगाव इतना ज़बरदस्त था, मैं आपको बता दूं, आज आपने बचपन को कुरेदा है। तो हम उस टाइम का क्लास 7th या 8th में पढ़ते थे, तो गायकी तब से थी आप जाने। और इंटर क्लास के जो सीनियर स्टूडेंट्स हुआ करते थे, जो हमारे बड़े सीनियर स्टूडेंट्स हुआ करते थे, वो हमको क्लास, अगर मेरा कोई क्लास खाली रहता था तो धीरे से उठाते थे गोद में और लेकर अपनी क्लास में चले जाते थे। और जो स्कूल की बेंच हुआ करती थी, वही बेंच बजा बजा करके हमसे गाना गवाते थे। लोग खूब तालियां बजा बजा के आनंद लेते थे। तो संगीत में बड़ा गजब का आनंद था, लेकिन था, है और रहेगा। लेकिन उस टाइम ये नहीं सोचे थे कि कोई ऐसा दिन आएगा जब हम जनता जनार्दन के सामने पहुंच जाएंगे और उनका इतना ज़्यादा प्यार दुलार मिलेगा। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार है। इसके पीछे की जो कहानी है, जैसे आपकी शादी हो जाती है तो लोग कहते हैं कि शादी होने के बाद आदमी बंधन के दायरे में आ जाता है। बिल्कुल। तो क्या कभी आपकी पत्नी इस बात को लेकर के फोर्स की कि अब इतनी उम्र हो गई है, आप पढ़ा लिखा रहे हैं, तो फिर ये गायकी के चक्कर में क्यों पड़े हैं? कभी आपकी पत्नी इस बात को लेकर के कुछ बोली? नहीं भैया, बिल्कुल नहीं। आप सबको बताना चाहेंगे, हमारी जो धर्मपत्नी है, अनुराधा सिंह नाम है उनका, आज तक उन्होंने हमें केवल प्रेरित किया है कि ऐसे नहीं ऐसे करिए, ये नहीं ये गीत दीजिए, ऐसे नहीं वैसे दीजिए, ये नहीं वो शब्द डालिए। जब मैं गीत लिखने बैठता हूँ तो कहीं न कहीं काफ़ी शब्द उनके होते हैं। क्या वो भी गीत गाती हैं? नहीं, गाती तो नहीं है, लेकिन ये कि शब्द उनके बहुत अच्छे हैं। शब्द उनका जो है बहुत बढ़िया शब्द रहता है। तो उन्होंने हमेशा हमें प्रेरित किया है, कभी हमें रोका नहीं। यानी कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो एक पुरुष की कामयाबी के पीछे एक महिला का हाथ होता है। हाँ। अगर आपके लिए देखा जाए तो आपके लिए सटीक बैठता है। बिल्कुल भैया, बिल्कुल सटीक बैठता है कि किसी भी व्यक्ति की सफलता 100% तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये कि बिल्कुल ये सत्य है कि पुरुष की सफलता के पीछे कहीं न कहीं नारी का हाथ है।
क्या बात है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। क्या बात है। तो अच्छा, आजकल की नारियां जो है नीले ड्रम में भी डाल दे रही हैं। अरे भैया क्या क्या कहने हैं आज के बारे में। तो एक ठो बिरहा गीत मैंने डाला है आपके बीच में सुनाना चाहूँ, 2 लाइन के माध्यम से आप लोग जाने जनता जनार्दन, बाकी चैनल पर उपलब्ध है गीत अपना। आज की जो जनरेशन है, आज की जो पीढ़ी है, वो क्या कुछ कर गुजर रही है। मैं केवल नारी जगत को ही नहीं, मैं पुरुष जगत को भी कहता हूँ, और सबके लिए मेरा एक संदेश है। आप लोग इसको सुनेंगे, जानेंगे, एक एक शब्द को पकड़े समझें, और निवेदन करता हूँ कि जो कुछ बुरा है वो छोड़ दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। आज की जनरेशन कर क्या रही है, आज की पीढ़ी भूल्या भाई बाप महतारी, कि भूल्या भाई बाप महतारी, अब बाटे कलयुग कै बलिहारी, अब तो होत बा घर घर मेहरी कै पूजा नवाना, अब तो होत बा घर घर मेहरी कै। हरे पूजा नवाना हो, पूजा नवाना हो, पूजा नवाना, अब तो होत बा घर घर मेहरी कै पूजा नवाना, अब तो होत बा घर घर। कि घर माँ काम करा थी माई, कि घर में काम करा थी माई, और मैं हर बैठ के हुकुम डोलाई, भूल्या जन्म दात के सगरो है सनवाना, भूल्या जन्म दात के। तो भैया ये बिरहा के माध्यम से हम सब जनता जनार्दन का बतावे, समाज का बतावे चाहे ही कि जौन कुछ हम कहा गवा ओका सबसे आप सीख ली हैं, और जरूर ये कुछ करें कि माता पिता का आदर मिले, सम्मान मिले। आज पहले के जो परिवेश थे, जिस परिवेश में आप पले बढ़े हैं और इतने बड़े हुए हैं, कि अब की जी तब जब परधानी, कि अब की जी तब जब परधानी, और सब कह दूर कर परेशानी, कर चारों ओर विकास, हम पर धनी आमा कर चारों ओर विकास। अरे हम पर धनी आमा हो, हम पर धनी आमा हो, हम पर धनी आमा कर चारों ओर विकास, हम पर धनी आमा कर चारों ओर विकास। कि चारों तरफ सड़क बनवाइब, कि चारों तरफ सड़क बनवाइब, अब हम पक्की ईंट लगाइब, खुल्लम खुल्ला करब विकास, हम पर धनी आमा खुल्लम खुल्ला करब विकास। और योजना यक्को छूटी न पाई, अरे योजना यक्को छूटी न पाई, और सबके फायदा मिली है भाई, कॉलोनी दुई दुई बनवाई, हम पर धनी आमा कॉलोनी दुई दुई बनवाई। और पट्टा सबके हम करवाइब, पट्टा सबके हम करवाइब, और सबका राशन फ्री देवाइब, पावर आपन सब दिखाइब, हम पर धनी आमा पावर आपन सब दिखाइब। और जनता सेवा के हम बाद, जनता सेवा के हम बाद, और अपन खड़ा करब समराज, गाड़ी बंगला खूब बनाइब, हम पर धनी आमा गाड़ी बंगला खूब बनाइब। अरे हम पर धनी आमा, हम पर धनी आमा हो, हम पर धनी आमा गाड़ी बंगला खूब बनाइब, हम पर धनी आमा गाड़ी बंगला खूब। तो दोस्तों, प्रमोद जी के आपको गाने कैसे लगे, कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।